नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराइए। जरा मुस्कुराइए यानी कि थोड़ू हसी लઈએ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 જરા મુસ્કુરાઈએ નો અભ્યાસ કરવાનો છે। तो जरा मुस्कुराइए એટલે કે चुटकुले। क्या है? चुटकुले। चुटकुले आपको पता ही होगा। चुटकुले यानी कि क्या? तो के जोक्स। તમે સામાન્ય ભાષામાં તમારી ભાષામાં તમે શું કહો છો? જોક્સ કહો છો। તમે બધાએ અનેક જોક સાંભળ્યા હશે અને તમને બધાને આવડતા પણ હશે, રાઈટ? તો તમારે આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 માં चुटकुले यानी कि जोक्स નો અભ્યાસ કરવાનો છે। तो તમને બહુ મજા આવશે। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता ही होगा कि हंसी मजाक को हम ज्यादा महत्व नहीं देते, है ना? हम लोग हंसी मजाक को महत्व नहीं देते हैं क्योंकि दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है। किसका महत्व? हंसी का महत्व दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। चिंता, तनाव, उदासी छूमंतर हो जाते हैं और स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए भी क्या जरूरी है? तो के हंसना जरूरी है। अगर हम हंसेंगे तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर हम रोते ही रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? नहीं अच्छा होगा। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि हंसना चाहिए, क्योंकि जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। तो हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मैंने आपको बताया। तो आज हम कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग पुस्तक लेकर बैठे हो, उसमें पेज नंबर 14, 15 और 16 पर दिया है। तो आप देखिए और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो उसमें पहला चुटकुला है। तो मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मालिक किससे कहते हैं? किराएदार से कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, प्रश्न करे छे। त्यारे किराएदार कहता है कि आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। पता चला क्या कहना चाहते हैं? एक मालिक छे, घरनो मालिक, ते पोताना भाड़ुआतने कहे छे कि तू मने भाड़ું કેમ નથી આપતો। ત્યારે ભાડુઆત કહે છે કે તમે તો કીધું હતું કે આ તમે તમારું જ ઘર સમજો। ખબર પડી? એને શું કીધું હતું કે તમારું ઘર સમજીને આ ઘર મારો, પણ એવું નતું કીધું કે આ ઘર તમારું સમજીને રહો છો તો તમારે ભાડું આપવાની જરૂર નથી। दूसरा है कि सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहते हैं, यह कैसे हुआ? तब सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी भी इस्तेमाल कर लिया कर। आपको समझ में आया होगा કે સોનુ છે તે સોનુને માથામાં ઈજા થાય છે, એટલે કે તેનો માથામાં ઈજા થઈ છે તો તે ડોક્ટર પાસે જાય છે। ત્યારે ડોક્ટર તેને પૂછે છે કે આ કેવી રીતે થયું? ત્યારે સોનુ જવાબ આપે છે ડોક્ટરને કે હું પથ્થર વડે ખીલી ઠોકી રહ્યો હતો, પણ મને એક વ્યક્તિએ એવું કીધું કે તું તારી ખોપડીનો પણ ઉપયોગ कर। એટલે શું કર્યું કે તેને ખોપડીથી ખીલી ઠોકવા લાગી। શું ક્યારે ખીલીથી ક્યારે ખોપડીથી ખીલી ઠોકાય? ના ઠોકાય, પણ તે પેલા વ્યક્તિના વાતમાં આવી જાય છે અને તે ખીલી ખોપડીથી ઠોકવા લાગે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ તમે દેખો કે તમને બોક્સ આપ્યા છે। તો એક બોક્સમાં તમે ચિત્ર દેખી શકો છો। શું છે એમાં? कि जरा ऊंचा बोलो। तब क्या है कि माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। आप चित्र में देख सकते हो कि वह क्या है? तो कि वह ऊंचे बैठा है, ऊंचे बैठ गया है। तो जो अंकल है वो कहते हैं कि जरा ऊंचा बोलो। तब ये लड़का ऊपर ही बैठा है तो क्या कहता है कि अब उससे मैं ऊंचा नहीं चढ़ सकता, लेकिन वो ऊंची आवाज
आवाज से बोलो, ऐसा कहना चाहते थे। लेकिन वो क्या समझा कि मुझे ऊंचे चढ़ने के लिए बोल रहा। अब दूसरा आप चित्र देख सकते हो, तो उसमें हमें क्या कहा है कि डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। तो डब्बू क्या कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ। ये जो तो आपने सुना ही होगा, है ना पहले। हाँ, तो ये क्या है कि डब्बू के जो पिताजी है वह डब्बू से क्या कहते हैं कि तू इतिहास में केवी रीते फेल थयो। ત્યારે ડબ્બુ શું કહે છે કે આ તે વખતના પ્રશ્ન પૂછ્યા છે જ્યારે મારો જન્મ પણ થયો ન હતો। अब आगे है कि मुन्ना कहता है पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। શું કહે છે મુન્ના, તો કે मैं पप्पा गई काले में रातना 1:30 यानी कि 1:30 वाग्या सुधी में अभ्यास કર્યો। ત્યારે पिता कहे छे शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली जाती थी, चली गई थी। तब मुन्ना कहता है सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। पिताजीए જ્યારે કીધું કે શાબાશ બેટા, તે રાતના 1:30 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કર્યો છે, પણ રાત્રે 11 વાગ્યા પછી તો સારા મોહલ્લા એટલે કે સારા ફળિયાની લાઈટ તો જતી રહી હતી। ત્યારે મુન્નાએ શું જવાબ આપ્યો કે હા પપ્પા સાચું, હું પઢવામાં એટલો બધો તલ્લીન હતો, મશગુલ હતો કે મને ખબર જ ન પડી। ખબર પડી તમને કે શું કહેવા માંગે છે? તો આ હતા આપના જોક્સ એટલે કે ચુટકુલે। તો તમે બધાએ સાંભળ્યા અને મને ખબર છે કે તમે બધાને ખૂબ હસવું આવતું હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શબ્દ દેખીએ તો मैं આગળ તમને कीधु कि किराएदार। किराएदार का मतलब क्या होता है, तो कि जिसमें रहने के लिए घर किराए पर लिया हो। खोपड़ी यानी कि मस्त इस्तेमाल यानी कि उपयोग और मगन यानी कि तल्लीन। विद्यार्थी मित्रों, તમે લોકોને સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે અને ખબર પણ પડી ગઈ હશે। તો હવે આપણે આગળ અભ્યાસ देखીએ। તો જે તમારા પુસ્તકમાં પાન નંબર 15 પર આપેલો છે તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે તમે બધા વાંચો। શું છે કે सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो जो आप लोगों ने चुटकुले यानी कि जोक सुने हैं એટલે કે જે તમે જોક સાંભળ્યા છે તે જોક્સ તમારે કક્ષા यानी कि ક્લાસમાં વર્ગમાં સંભળાવવાના છે અને તે તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લોકોએ વાંચ્યા જ હશે, કોને આવડશે? હા, બધાને આવડશે, કારણ કે તમે બધાએ સાંભળ્યા હશે અને તમને આવડતા પણ હશે। તો ચલો, मैं જે સાંભળ્યા છે હું તમને સંભળાવું છું कि एक सोहन है और एक सोनल है। तो सोहन सोनल से कहता है सोनल बताओ अक्कल बड़ी या भैंस। सोहन सोनल से कहता है कि बताओ अक्कल बड़ी या भैंस। तब सोनल कहती है भैया पहले मुझे इन दोनों का जन्मदिन तो बताओ, तब पता चलेगा ना कि कौन बड़ा है। यानी कि अक्कल और भैंस दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरा है पिता और बेटा। पिता ने बेटे से कहा कि लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। तो बेटा कहता है कि पिताजी क्योंकि वहां पे कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है एक अंकल है और एक आरती है। तो अंकल कहता है कि आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है। तब आरती कहती है अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं। बिल यानी कि लाइट बिल, जो आप लोग किसी ना किसी का बिल भरते हैं वह बिल, रहने की बात नहीं है। तो ये थे चुटकुले जो मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, ये मैंने आपको 3 बताए। आपने तो कई सारे सुने होंगे, तो वह आपको लिखना है, पढ़ना है और अच्छे से उसका अभ्यास
करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने जो भी चुटकुले या जोक सुने हैं वह आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है तो कि निम्नलिखित परिच्छेद के मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है कि मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो उसमें आपको परिच्छेद दिया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या है तो कि रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा, ये क्या है? मुहावरा। तो हम क्या लिखेंगे? आंखों का तारा। चलो आगे। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। क्या है कि कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। तो जब रमेश ने कमर कस के, तो ये भी क्या हुआ? कमर कसना, ये भी मुहावरा है। जो परिच्छेद में मुहावरे आते हैं वो हमें लिखने। अब है कि जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था, यानी कि ईद का चांद होना। आगे है कि महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। तो क्या आएगा? आस्तीन का सांप, वो भी क्या है? मुहावरा। अब आगे है कि उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो हमने आगे देखा कि अध्यापक की नजर चुरा के, तो नजर चुराना। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि वह आग बबूला हो गए। तो क्या आएगा? बबूला होना। तो उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो पहले हमने क्या देखा कि आंखों का तारा, तो इसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। तो आपको लिखना है बहुत प्यारा। दूसरा है कमर कसना, यानी कि अच्छी तरह तैयार रहना। आगे है ईद का चांद होना, तो क्या होना कि बहुत दिन बाद दिखना। आगे है आस्तीन का साथ। आस्तीन का साथ यानी कि कपटी मित्र। आगे है नजर चुराना, यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। आगे है आग बबूला होना, यानी कि बहुत क्रोधित होना। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये परिच्छेद को पढ़कर मुहावरे देखे और उसके अर्थ भी देखे। तो आपको यह नोटबुक में लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तो आपको पुस्तक में दिया है कि रेखांकित शब्दों के लिए लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो क्या करना है? लिंग बदलकर वाक्य लिखने हैं। तो लिंग यानी कि आपको पता ही होगा कि लिंग किसे कहते हैं। तो
मेरी दादी जी कहाँ गई है? तो ये यात्रा पर गई है। दूसरा है क्या है? तो कि एक आदमी ने मुझसे कहा। तो मुझसे आदमी, तो आदमी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? औरत। तो क्या होगा कि एक औरत ने मुझसे कहा। आगे तीसरा आपको दिया है कि लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक का लिंग परिवर्तन क्या है? लेखिका। क्या आएगा? लेखिका। तो हम क्या लिखेंगे कि लेखिका कहानी लिख रही है। आगे है 4 नंबर पर। तो 4 नंबर पर है कि मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मालकिन, तो मालकिन का लिंग परिवर्तन क्या आएगा? मालिक। तो हम क्या लिखेंगे कि मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये मैंने यहाँ पे 4 आपको दिखाए वाक्य। तो आगे 5वां है कि बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो मोर का क्या आएगा? लिंग परिवर्तन मोरनी। आगे है 6 नंबर पर कि जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शेर, तो क्या आएगा? शेरनी। आगे है 7 नंबर पर तो कि सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ, तो सेठ का लिंग परिवर्तन क्या आएगा? सेठानी। आगे है 8 नंबर पर तो कि अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन क्या आएगा? अध्यापिका। आगे दिया है 9 नंबर पर, क्या दिया है? पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित, तो पंडित का लिंग परिवर्तन पंडिताई। और आगे 10वां है, लास्ट में देखिए आप, तो कि लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो लड़का का लिंग परिवर्तन है लड़की। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको जो 4 है वो लिंग परिवर्तन बदल कर वाक्य लिखकर बताया, जो आपको याद रह गया होगा। तो आगे का आपका जो लिंग परिवर्तन मैंने किया है उसका आपको वाक्य में प्रयोग खुद करने हैं और नोटबुक में लिखना है। तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, आगे है प्रश्न नंबर 4। तो उसमें आपको दिया है कि उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उसमें आपको दिया है पहला घर। क्या दिया है? घर का आपको उदाहरण दिया है घर। तो क्या शब्द बने हैं? पहला है कि मेरा घर सूरत में है। दूसरा क्या आएगा? मेरे घर में 3 कमरे हैं। तीसरा वाक्य है कि मेरे घर में 3 कमरे हैं और मुझे अपना घर बहुत पसंद है। और चौथा है कि मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तो इसी तरह आपको दूसरे जो शब्द दिए हैं उसमें 4 वाक्य प्रयोग करने हैं। तो दूसरा क्या है? तो कि बाग। तो बाग है, तो बाग में क्या आएगा? हाँ, तो क्या आएगा कि बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, बाग में मैं रोज बाग जाता हूँ और यह बाग बहुत सुंदर है। तो ये थे 4 वाक्य। अब आगे है तीसरा कि नदी। तो नदी से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? तो कि नदी, तो पहला है कि हम नदी में नहाते हैं। दूसरा तो कि लोग नदी में तैरते हैं। और तीसरा तो कि नदी में नावें चलती है। और चौथा कि गंगा पवित्र नदी है। चौथा है दोस्त। तो दोस्त से क्या वाक्य आएगा? तो कि गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। आगे है 5 नंबर कि पसंद। पसंद से क्या वाक्य बनेगा? तो पसंद से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? तो क्या आएगा? तो
कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, माँ केवड़ा पसंद करती है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और आगे है तो कि कहानी। तो कहानी से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? तो कि मैं प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ रहा था। प्रेमचंद जी की मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई और बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। तो ये हमने शब्द के चार वाक्य प्रयोग करे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह चार वाक्य आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, तो वह आपको नोटबुक में लिखना है। अब आगे प्रश्न नंबर 5, उसमें है कि कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो आपको पुस्तक में दिया है कहावत के अर्थ, तो उसको आपको चर्चा करनी है। तो क्या कि वो क्यों कहा जाता है? पहला है कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो क्या अर्थ आएगा कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो हम क्या चर्चा करेंगे आप लोग? हाँ, तो उसकी चर्चा करनी है। जैसे कि शिक्षक, यानी कि मैं आपसे कहूँ कि हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है, फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों माना जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे जवाब में? हाँ, तो क्या आएगा? तो कि गुरुजी कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, और हाँ, कीटाणु छोटे होने पर भी हमें बीमार बनाकर छोड़ते हैं, दवा खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी तरह और अदृश्य शक्ति है जो है वह, तो हमारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की का चलसा है। तो यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु नहीं कहलाती, मनुष्य के पास अक्ल है इसलिए वह भैंस कहलाते हैं। तो इसलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना गया है। तो कहा है कि इसलिए तो कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस, शिक्षक कहते हैं। आगे तीसरा आपको दिया है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो उसका अर्थ क्या है पुस्तक में? कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो है शिक्षक कह रहे हैं कि गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? तब गोपाल क्या कहता है कि हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई। तब उसके मुंह से मैं यही कहावत सुनी थी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तीसरा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो उसका अर्थ क्या दिया है कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो शिक्षक कहता है कि धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? तो धवल कहता है कि क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे, तो बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर उनको नौकरी दी गई, लेकिन आखिर उन्हें एक दफ्तर में जो क्लर्क की जॉब चलानी पड़ी। तो एक दिन मैंने उनके मुंह से कहावत सुनी थी कि आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। चौथा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो उसका अर्थ आपको दिया है कि जो लिंग मारते हैं वे काम नहीं करते। तो शिक्षक कहते हैं कि सलीम, क्या तुम कहावत का उदाहरण दे सकते हो? तब सलीम कहता है कि गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत थी। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि चांद को चुनकर आएंगे, तो कुछ दिनों में ही वह लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएगा। चुनाव दूर 2 साल गए, जो उम्मीदवार जीता था वह अभी तक नहीं नजर आया। तो इसलिए सच है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब आगे 5वीं है तो कि जैसी करनी वैसे ही भरनी। तो इसका अर्थ आपको पता ही होगा कि जो जैसा
अनुसार करता है उसे उसी का अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो शिक्षक ने पूछा कि सूरज, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? तब सूरज कहता है कि हाँ, मैं एक बार स्कूल से घर जा रहा था, तब रास्ते में एक महिला चल रही थी, तो वहां पे चोर लुटेरे आए और उसके गले से सोने की जंजीर जुटकर वह खींचकर ले गए। आगे जाकर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस वालों ने उसे बहुत पीटा और जेल में भेज दिया। तब वहां पे कहावत निकली उसके मुंह से कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हती कहावत जेना આપણે અર્થ પણ સમજ્યા અને આપણે ચર્ચા પણ કરી। તો આજે આપણે શું શીખ્યા તો કે જરા મુસ્કુરાઈએ ચેપ્ટર નંબર 3। તો તેમાં આપણે ઘણા બધા જોક્સ જોયા અને મેં પણ તમને ઘણા જોક્સ સંભળાવ્યા। તમારે પણ તમારે મનગમતા જોક્સ લખવાના છે અને વાંચવાના છે। તો તમને સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે। હવે આપણે આગલા વિડીયોમાં મળીશું। થેન્ક યુ।